आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। सो नाउ लेट्स बिगिन। फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स यानी हजारों वर्षों तक पीपल हैव नोन दैट लोगों को मालूम था कि विनेगर, लेमन जूस, आंवला, टैमरिंड एंड मैनी अदर फूड आइटम्स टेस्ट सावर। यानी लोगों को ज्ञात था कि ऐसे सभी फूड आइटम्स का टेस्ट खट्टा होता है। हाउएवर ओनली अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स अगो, हालांकि केवल कुछ ही वर्षों पहले इट वॉज परपोज्ड दैट, यह प्रतिपादित किया गया यानी यह सिद्ध किया गया कि दिस थिंग्स टेस्ट सावर बिकॉज दे कंटेन एसिड्स, कि ऐसे वस्तुओं का स्वाद खट्टा होता है क्योंकि उनमें एसिड्स होते हैं। द टर्म एसिड कम फ्रॉम लैटिन टर्म एक्रे विच मीन्स सावर। एसिड शब्द लैटिन टर्म एक्रे से आई है विच मीन्स सावर, जिसका अर्थ है खट्टा। इट वॉज फर्स्ट यूज्ड इन द 17th century बाय रॉबर्ट बॉयल टू लेबल substances as acids and bases according to the following characteristics। यानी रॉबर्ट बॉयल के द्वारा सब्सटेंसेस को एसिड और बेस के रूप में लेबल करने के लिए ये पहली बार 17th सेंचुरी में यूज किया गया। और वो किस कैरेक्टर के अनुसार, तो वो है एसिड्स हैव सावर टेस्ट। एसिड में सावर टेस्ट होते हैं यानी एसिड का स्वाद खट्टा होता है। बेसिस हैव बीटर टेस्ट, बेसिस के टेस्ट बीटर होते हैं यानी कड़वा होता है। एसिड्स आर कोरोसिव टू मेटल्स, एसिड्स मेटल्स के लिए कोरोसिव होते हैं यानी एसिड के कारण किसी मेटल में जंग लग सकती है। बेसिस फील स्लिपरी और सोपी, बेसिस स्लिपरी या सोपी फील कराते हैं। एसिड्स चेंजेज ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदल देती है। बेसिस चेंज रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, बेसिस रेड लिटमस पेपर को ब्लू में बदल देती है। एसिड्स बिकम लेस एसिडिक ऑन मिक्सिंग विद बेसिस, एसिड्स लेस एसिडिक बन जाते हैं ऑन मिक्सिंग विद बेसिस यानी बेस के साथ मिक्स करने पर। बेसिस बिकम लेस बेसिक ऑन मिक्सिंग विद एसिड्स, और बेस लेस बेसिक हो जाते हैं, कम बेसिक हो जाते हैं, कम क्षारीय हो जाते हैं ऑन मिक्सिंग विद एसिड्स, एसिड के साथ मिक्स करने पर। तो ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिसके आधार पर उन्होंने सब्सटेंसेस को एसिड और बेस का लेबल दिया यानी नाम दिया। रॉबर्ट बॉयल was successful in characterizing acids and bases। रॉबर्ट बॉयल एसिड्स और बेसिस को कैरेक्टराइज करने में सफल थे। एंड ही कुड नॉट एक्सप्लेन देयर बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल स्ट्रक्चर, और वे उनके केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर उसके व्यवहार को, उसके बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दिस वॉज अकम्प्लिश्ड बाय स्वीडिश साइंटिस्ट स्वांते अरेनियस इन द लेट 19th century, और इसकी पूर्ति की गई
स्वीडिश साइंटिस्ट स्वांते अरेनियस के द्वारा लेट 19th सेंचुरी में। ही प्रपोज्ड दैट ऑन डिज़ोल्व इन वाटर, उन्होंने प्रपोज किया यानी उन्होंने प्रतिपादित किया या सिद्धांत दिया कि ऑन डिज़ोल्विंग इन वाटर यानी वाटर में डिज़ोल्व करने पर यानी कि वाटर में घुलने पर मेनी कंपाउंड्स डिसोसिएट, अनेक कंपाउंड्स डिसोसिएट हो जाते हैं यानी टूट जाते हैं एंड फॉर्म आयंस, यानी कि अनेक कंपाउंड्स टूट करके आयन बना देते हैं एंड देयर प्रॉपर्टीज़ आर मेनली द प्रॉपर्टीज ऑफ द आयंस दे फॉर्म, और वे मुख्य रूप से आयन के प्रॉपर्टीज़ होते हैं जिसका वे निर्माण करते हैं। गवर्न बाय दिस ही आइडेंटिफाइड द आयंस फर्निश्ड बाय एसिड्स एंड बेसिस responsible for their characteristics, behavior and gave their definition। और इसके अनुसार ही आइडेंटिफाइड द आयंस, उन्होंने आयंस को आइडेंटिफाई किया, फर्निश्ड बाय एसिड्स एंड बेसिस, जो कि रिस्पॉन्सिबल थे फॉर देयर कैरेक्टर बिहेवियर एंड गेव देयर डेफिनेशन, और उन्होंने फिर परिभाषा दी। Now acids. An acid is a substance which furnishes hydrogen ions when dissolved in water। यानी कि एक एसिड वह सब्सटेंस है जब वह वाटर में डिज़ोल्व करता है तो वो हाइड्रोजन आयंस को फर्निश कर देता है। फॉर एग्जांपल एन एक्यूस सॉल्यूशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl डिसोसिएट्स एज, यानी जब एक एक्यूस सॉल्यूशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो वो हाइड्रोजन आयन देता है और क्लोराइड आयन देता है। Now some examples of acids are hydrochloric acid used in gastric juice यानी कि HCl, कार्बोनिक एसिड यानी कि H2CO3 यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक। एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन C इज फाउंड इन लेमन एंड मेनी फ्रूट्स। साइट्रिक एसिड इज फाउंड इन ऑरेंजेस एंड लेमन्स। एसिटिक एसिड अकर्स इन विनेगर। टैनिक एसिड अकर्स इन टी एंड नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 एंड सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 आर यूज्ड इन लेबोरेटरीज। तो ये कुछ एसिड के एग्जाम्पल हैं जिसे हम लोग अपने डेली लाइफ में अलग अलग सब्सटेंस में पाते हैं। Now the classification of acids। उससे पहले हम लोग सोर्सेस को जानते हैं, कुछ ऐसे एसिड जो डिफरेंट सोर्सेस में देखने को मिलते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड का सोर्स है विनेगर, साइट्रिक एसिड है लेमन ऑरेंज, टर्टरिक एसिड के सोर्स हैं टैमरिंड और ग्रेप्स, एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन C के सोर्स हैं ऑल साइट्रस फ्रूट्स, लैक्टिक एसिड का सोर्स है मिल्क योगर्ट, मैलिक एसिड का सोर्स है एप्पल्स एंड पियर्स, फॉर्मिक एसिड का सोर्स है एंट स्टिंग्स। Now classification of acids based on their sources। Acids are classified into two types, namely organic acid and inorganic acids। यानी कि सोर्स के आधार पर एसिड को दो टाइप में बांटा जाता है, यानी कि ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड में।
ऑर्गेनिक एसिड्स, एसिड्स प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ऑर्गेनिक एसिड्स, यानी कि प्लांट और एनिमल्स में पाए जाने वाले एसिड्स को ऑर्गेनिक एसिड कहा जाता है। फॉर एग्जांपल HCOOH, CH3COOH। और ये क्या कहलाते हैं? तो वीक एसिड कहलाते हैं, वीक एसिड होते हैं। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक एसिड्स, एसिड्स फ्रॉम रॉक्स एंड मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक एसिड्स और मिनरल एसिड्स, यानी रॉक्स और मिनरल से प्राप्त होने वाले एसिड्स को इनऑर्गेनिक एसिड या मिनरल एसिड कहा जाता है। फॉर एग्जांपल HCl, HNO3, H2SO4, और ये सभी स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहलाते हैं। नाउ बेस्ड ऑन देयर बेसिसिटी के आधार पर, पहला है मोनो बेसिक एसिड, यानी इट इज एन एसिड विच गिव्स 1 हाइड्रोजन आयन पर मॉलिक्यूल ऑफ एसिड इन द सॉल्यूशन, यानी यह वह एसिड है जो एक हाइड्रोजन देता हो पर मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। फॉर एग्जांपल HCl, HNO3। दूसरा है डाई बेसिक एसिड, इट इज एन एसिड विच गिव्स 2 हाइड्रोजन आयंस पर मॉलिक्यूल ऑफ एसिड इन द सॉल्यूशन, यानी यह वह एसिड है जो पर मॉलिक्यूल ऑफ एसिड 2 हाइड्रोजन आयंस देते हैं। फॉर एग्जांपल H2SO4, H2CO3। एंड थर्ड है ट्राई बेसिक एसिड, इट इज एन एसिड विच गिव्स 3 हाइड्रोजन आयंस पर मॉलिक्यूल ऑफ एसिड इन द सॉल्यूशन, यह वह एसिड है जो पर मॉलिक्यूल ऑफ एसिड 3 हाइड्रोजन आयंस देते हैं, 3 हाइड्रोजन आयंस। फॉर एग्जांपल H3PO4। नाउ बेस्ड ऑन आयोनाइजेशन, acids are classified into following 2 types based on ionization. फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड्स, तो दीज आर एसिड्स विच आयोनाइज कंप्लीटली इन वाटर, ये वैसे एसिड होते हैं विच आयोनाइज कंप्लीटली इन वाटर, जो वाटर में पूर्ण रूप से आयोनाइज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल HCl। एंड सेकेंड है वीक एसिड्स, दीज आर एसिड्स विच आयोनाइज पार्शली इन वाटर, ये वे एसिड होते हैं जो वाटर में पार्शली यानी आंशिक रूप से आयोनाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल CH3COOH। एंड नेक्स्ट है बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन पर आधारित, तो डिपेंडिंग ऑन द परसेंटेज और अमाउंट ऑफ एसिड डिजॉल्व इन वाटर, यानी वाटर में डिजॉल्व होने वाले एसिड के अमाउंट या परसेंटेज पर डिपेंड करते हुए दीज आर क्लासिफाइड इनटू कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड, इन्हें कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड में बांटा जाता है। सो नाउ कंसंट्रेटेड एसिड, an acid solution which has a relatively high percentage of acid formed in aqueous solution is called concentrated acid, यानी एक एसिड सॉल्यूशन जिसमें रिलेटिवली हाई परसेंटेज होते हों ऑफ एसिड फॉर्मेड इन एक्यूस सॉल्यूशन, यानी एक्यूस सॉल्यूशन में जब एसिड का काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज होता हो तो वैसे एसिड सॉल्यूशन को कंसंट्रेटेड एसिड कहा जाता है। एंड सेकेंड डाइल्यूट एसिड,
इट इज़ एन एसिड हैविंग रिलेटिवली लो परसेंटेज ऑफ एसिड इन इट्स एक्यूस सॉल्यूशन। ये वे एसिड होते हैं जिसके एक्यूस सॉल्यूशन में एसिड का रिलेटिवली लो परसेंटेज होता है, यानी जिसमें कम मात्रा में या कम परसेंटेज में एसिड होते हैं, वैसे एसिड को डाइल्यूट एसिड कहा जाता है। नाउ बेसिस। A base is a substance which gives hydroxide ions when dissolved in water. बेस, जिसे हिंदी में क्षार कहते हैं, वह सब्सटेंस है जो वाटर में डिज़ोल्व होने पर हाइड्रोक्साइड आयंस देता है। फॉर एग्जांपल, इन एक्यूस सॉल्यूशंस सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH डिसोसिएट्स एंड गिव OH आयन, यानी एक्यूस सॉल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट होकर के हाइड्रोक्साइड आयन देता है। द टर्म अल्काली इज ऑफन यूज्ड फॉर वाटर सॉल्युबल बेसिस। अल्काली टर्म का प्रायः इस्तेमाल वाटर सॉल्युबल बेसिस के लिए किया जाता है। Now some examples of bases। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, जिसे कास्टिक सोडा भी कहा जाता है, यूज्ड इन वॉशिंग सोप्स, जिसका इस्तेमाल वॉशिंग सोप में किया जाता है। दूसरा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH और पोटास जिसे कहा जाता है, इसका इस्तेमाल बाथिंग सोप में किया जाता है। एंड नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH2 और लाइम वाटर यूज्ड इन वाइट वॉश, जिसका इस्तेमाल वाइट वॉश में किया जाता है, यानी पुताई में किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी MgOH2 और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज्ड टू कंट्रोल एसिडिटी। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है, उसका इस्तेमाल एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी NH4OH यूज्ड इन हेयर डाई, जिसका इस्तेमाल हेयर डाई में किया जाता है। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।